पास के हरी टेलाई बारी तो देखै तरी जे बस रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 7 समंदर पार से एक पति अपनी साली की शादी में खुशियां बांटने भारत लौटता है। पूरा परिवार शादी के जश्न में डूबा था, लेकिन किसे पता था कि उसी घर में मौत का एक खूनी खेल स्क्रिप्टेड हो रहा है। एक ऐसा संकी पति जो अपनी ही पत्नी को पहले सुहागन की तरह गहनों से सजाता है और फिर उसे धारदार हथियार से उसका गला रेत देता है। दिल को दहला देने वाली ये जो पूरी वारदात है वो मुजफ्फरपुर से सामने आई है, लेकिन क्या इस कत्ल के पीछे की पूरी कहानी है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव में सोमवार की सुबह एक ऐसी चीख गूंजी जिससे पूरे इलाके को सन्न कर दिया। यह रहने वाली 26 वर्षीय रिंकू देवी के उसके ही पति मनोज कुमार ने धारदार हथियार से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की मां मीना देवी ने बताया, आम रोटी रात खालक सा खा के सूत गेला तो कहे तो कहते यार इनको गाना उना लाए हैं तो कहले हाँ बहन के शादी बता ले आए हैं कि ठीक है से हम रह जाएंगे। अब तो ठीक है रह जाइएगा, यहाँ रहिए चाहे वहाँ रहिए रह जाइए। कहले ठीक है तब गाना लाए से पहन लीजिए। पहना दिलक, पहना के कपड़ा उपड़ा पहना के और बाद में खैलक पीलक रहलक बथान पर गलक 3 बजे भोर में आ वहाँ से अयलक है। जब ओकरा के नटी उटी दाबे उबे लगलक चीचे लक गे राम भा तो एगो साथ में जन पतो है सुतल तो उधर के जन बिहारी पर का भलो राम भा तो कहता तोरा कौन में अथी हवा जाओ ने रह तो पास के हरी टेलाई बारी तो देखै तरी जे बस कितने बजे की ये बताइए। हाथे उ लमसम 3 बजे का ऊपरे। नाम है दामाद का? दामाद का नाम है मनोज भगत। अच्छा, घर का है उसका? घर नहीं कि आगामी 26 जुलाई को उनकी छोटी बेटी यानी कि रिंकू की बहन की शादी होने वाली है। इसी शादी के जश्न में शामिल होने के लिए दामाद मनोज रविवार को ही दुबई से सीधे अपने ससुराल नवादा पहुंचा था। ससुराल आने के बाद मनोज ने अपनी पत्नी रिंकू से पूछा था कि क्या वो शादी में पहनने के लिए अपने सारे गहने लेकर आई है। जब रिंकू ने हाँ कहा तो मनोज ने अजीब लहजे में कहा कि अब वो वापस दुबई नहीं जाएगा और वहीं पर घर पर रहकर ही काम करेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार की अहले सुबह करीब 3 बजे दोनों के कमरे से एक बार फिर बहस और तेज आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर मां मीना देवी और उसकी छोटी बेटी तुरंत रिंकू के कमरे में पहुंची। दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और रिंकू के दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में सोने चली गई। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कमरे के भीतर मनोज के दिमाग में मौत का कोई खौफनाक मंजर चल रहा है। हत्या से ठीक पहले सनकी पति मनोज अपनी पत्नी को सारे गहने पहनने को कहा। जैसे ही रिंकू ने गहने पहने, मनोज ने धारदार हथियार निकाला और सीधे उसका गला रेत कर उसे मौत की नींद सुला दी। इस खूनी खेल को अंजाम देने के बाद हत्यारा मनोज कमरे की खिड़की तोड़कर अंधेरे में ही भाग निकला। सुबह करीब 5 बजे जब रिंकू का 1.5 साल का मासूम बच्चा रोने लगा तो मीना देवी उसे लेकर रिंकू के कमरे के पास पहुंची। उन्होंने आवाज दी लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। जब दरवाजा खोला गया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिंकू खून से लथपथ मृत पड़ी थी। घटना की सूचना मिलते ही राजेपुर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है और सबूत जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। मृतका के पिता राजेंद्र भगत के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी पति मनोज फिलहाल फरार है। पुलिस की कई टीमें उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और मोबाइल लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो जिस घर में कुछ दिनों बाद सहनाइयां गूंजने वाली थी, जहां शादी की खुशियां का माहौल था, आज उस घर में सिर्फ मातम और चीखें बची हुई है।
7 साल पहले जिस पति के साथ रिंकू ने जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी पति ने इतनी बेरहमी से उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। अब देखना यह होगा कि कानून के हाथ इस फरार हत्यारे के गिरेबान तक कब तक पहुंचते हैं और मासूम बच्चों को कब इंसाफ मिलता है। तो बिहार के अपराध जगत और राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच टॉक।